हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा और प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जो कि हर साल पूछने वाला यह सभी प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो कि किसी न ये जो कि हर साल पूछने वाला ये प्रश्न है। हम प्रश्न वही करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। पहला नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। तो मस्तिष्क हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है, तो काकरोच का ट्रेकिया श्वसन अंग होता है। तो काकरोच आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय इनमें से कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा फल जो कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। 6 नंबर प्रश्न है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो स्त्री में आप लोग XX याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो गोबर छत्ता जो कि मृतोपजीवी का उदाहरण हो जाएगा। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की भीतरी वाली जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन होता है, तो इसका आंसर ग्रेफाइड याद रखिएगा, ग्रेफाइड होता है। बैटरी का अम्ल क्या होता है, तो बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांद्र H2 बैटरी में अम्ल पाए जाते हैं, सांद्र H2SO4। 11 नंबर प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaO जो कि कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा है इस प्रश्न को। आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो आयोडीन युक्त नमक जो कि इनमें से दोनों हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाए हैं, जो कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ सभी प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक हो जाएगा, तो गंधीय इसका सूचक होता है, यह गंधीय होता है लौंग तेल। 15 नंबर प्रश्न है कि घरेलू गैस जो LPG का प्रमुख अवयव क्या है। तो घरेलू गैस का जो LPG होता है उसका अवयव कौन सा होता है, तो घरेलू गैस में ब्यूटेन का प्रयोग हम लोग करते हैं। घरेलू गैस में खाना बनाने के लिए ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। तो याद रखिएगा, फुटबॉल की जैसी C60 की फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल की तरह होता है। 17 प्रश्न है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो इनमें से सभी में जो कि लैटेक्स पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी लगाइएगा। पीपल में भी होता है, पीला कनेर में भी, बरगद में भी, इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा।
18वां प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा प्रतिशत कितना होती है, तो इसका आंसर 2% आप लोग लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 19 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ से होता है, तो गर्भाशय से भ्रूण का विकास होता है। आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अगर आप लोग एग्जाम में आए तो कौन सा लेंस को लगाइएगा, तो अवतल लेंस निकट दृष्टि में पाया जाता है। ये अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस का क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा तो डाईऑप्टर आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, डाईऑप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका आंसर 3.16 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। ये सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक के तरह हम आप क्वेश्चन छांट कर लाए हैं, जो कि एग्जाम में आप सभी को आने का ज़्यादा संभावना है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल कहाँ न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर कांच में हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 25 नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु इनमें से कौन है, तो बोरोमीन आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो AgNO3 और Cu जो कि एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो इसका आंसर 7 आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समावयवी संभव है, तो पेंटेन में कितने संरचना संभव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 संभव है, इसका आंसर 3 लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 29 नंबर प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो दही में कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो लैक्टिक दही में पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सोडियम धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो इस आप लोग इसका यह आंसर सोडियम लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 31 नंबर प्रश्न है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, तो Al4C3 के जल अपघटन आप लोग करिएगा तो कौन सा अपघटन तैयार होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेथेन, जो कि Al4C3 को अपघटन करिएगा तो मेथेन प्राप्त होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो इनमें से कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो इसका आंसर Au याद रखिएगा, अम्लराज में घुलने वाला धातु Au है। 33 नंबर प्रश्न है कि ईंधन इनमें से कौन है, तो ईंधन इनमें से कौन हो जाएगा, तो ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। CNG भी एक ईंधन है, LPG भी एक ईंधन है, लकड़ी भी एक ईंधन है, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ये हो जाएगा, तो इसका आंसर ए और सी लगाइएगा अगर आए एग्जाम में। तो 35 नंबर प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है, आप लोग याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6
है, इसमें सहसंयोजन बंधन का संख्या क्या है? तो C2H6 में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा 7 होता है C2H6 में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि किस पीएच मान वाला विलेय सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो किस पीएच मान वाला विलेय सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एथाइल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथाइल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो Cu का अयस्क हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, कितना परसेंट होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 78% जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा और प्रश्न को याद करने का कोशिश करिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि आप लोग के एग्जाम में इसका आने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न उठाए हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो सूर्य प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो 43 नंबर है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डार्विन ने इस पुस्तक को लिखे थे, तो इसका आंसर डार्विन लगाइएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन में कितने अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 परमाणु संख्या होती है, तो इसका आंसर 3 लगाइएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो इसका आंसर लगाइएगा क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। 46 नंबर प्रश्न है कि परिशेषिका हिस्सा है। जो परिशेषिका का हिस्सा इनमें से कौन हो जाएगा? तो आहार नाल जो कि परिशेषिका का हिस्सा हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो एक खाद्य पदार्थ में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांसाहारी, जो कि हमेशा तीसरी पोषी स्तर पर मांसाहारी होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा और जवाब दीजिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा प्रश्न को। प्रश्न 48 नंबर है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैविक निम्नीकरण पाए जाते हैं? तो इनमें से जो दिया है, इनमें से समूह में किनमें केवल जैविक निम्नीकरण पदार्थ है? तो याद रखिएगा घास, फूस तथा चमड़ा, इनमें से जैविक निम्नीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल में टिक्चर आयोडीन बनता है घोलने से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डायडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतृप्त प्रकृति का होता है, तो इसका आंसर संतृप्त हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, तो प्रोपेनॉल नॉन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा। प्रोपेनॉल का इस तरह बनता है क्रियाशील मूलक, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक बनता है। 52 नंबर प्रश्न है कि इथिलीन है, तो इथिलीन इनमें से कौन हो जाएगा, तो इथिलीन इनमें से ओलिफिन जो कि इथिलीन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस, जो कि इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादक, इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो जो ऑप्शन दिया है इनमें से बताइएगा कि कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किस में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर पी हो जाएगा, फास्फोरस में, इसका करेक्ट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इस 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होती है, तो इसके द्वारा कौन सी कितने शक्ति होती है, तो इसका आंसर 25 वाट, इसका याद रखिएगा, 25 वाट की शक्ति होती है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन इनमें से कौन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधकता श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक रासायनिक उनमें से समान होती है, तो इनमें से कौन सी भौतिक रासायनिक समान होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा जो कि समान होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है अनविकरणीय ऊर्जा है, तो अनविकरणीय ऊर्जा इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो कि अनविकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यह कैसा व्यवहार करेगा, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर है, तो वह कौन आपतित प्रकाश के लिए कौन कैसा व्यवहार करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की ऊर्जा के दो अनविकरणीय स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का दो अनविकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो कोयला और पेट्रोलियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत होता है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, धूत,
इनमें से कौन रासायनिक धूत कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन को रासायनिक धूत के नाम से जाना जाता है। चलिए हम प्रश्न को चलते हैं और आप लोग देखिएगा प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन होता है? तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेंजिन, गोंद, टेनिस होता है। तो इसका आंसर इनमें से सभी लगाइएगा अगर आप लोग एग्जाम में आए तो। 67 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि इनमें से क्या हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि जो कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि हो जाएगा। तो इसका आंसर डी रखिएगा याद। अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो रंध्र के द्वारा पौधों में जो कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो रंध्र लगाइएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो इनमें से कौन पुरुष हार्मोन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष हार्मोन है। तो अगर एग्जाम में आए तो इसका आंसर टेस्टोस्टेरोन लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो अगर आप लोग के एग्जाम में आए तो किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है अगर पूछे तो ईस्ट लगाइएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तो इसका आंसर ए लगाइएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। अगला प्रश्न है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 74 नंबर प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश की कोई जो कि उसे किसी भी प्रकार की प्रतीतें नहीं होती। तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, लगाइएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका आंसर सी लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 76 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो समतल या उत्तल में जो कि दूर की वस्तु सदैव सीधा दिखाई देती है। तो अगर एग्जाम में आए तो आप लोग समतल अथवा उत्तल लगाइएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। 78 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर उत्तल हो जाएगा। इसका आंसर लगाइएगा उत्तल। 79 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएगा?
तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी जो कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 80 नंबर प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसका लगाइएगा प्रकाश के अपवर्तन। तो उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। ये साइंस का क्वेश्चन बैंक था, तो आप लोग इसका रिवाइजिंग करते रहिएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और आप लोग को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आने का संभावना है। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक हिंदी का, मैथ का या सोशल साइंस का नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर उसका देख लीजिएगा। और जो कि हम क्वेश्चन बैंक कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने का संभावना है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।